बिहार के एक छोटे से गांव में दो बहुएं रहती थीं। बड़ी बहू खेतों में पसीना बहाती थी, जबकि छोटी बहू घर का काम संभालती थी। कुछ समय बाद दोनों बहुएं गर्भवती हुईं। सबसे पहले बड़ी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया अंकिता। सास ससुर और रिश्तेदार ताने मारने लगे, बेटा नहीं हुआ, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, 15 अगस्त को तिरंगा कौन फहराएगा। कुछ महीने बाद छोटी बहू ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। पूरा गाँव मिठाई बांटने लगा, ढोल नगाड़े बजे। छोटी बहू का मान सम्मान बढ़ गया। बेटों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भेजा गया, जबकि अंकिता को गांव के सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। बड़ी बहू को तानों और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन अंकिता ने कभी हार नहीं मानी। उसे बचपन से ही वर्दी और तिरंगे से प्यार था। गांव की कच्ची सड़कों पर दौड़ लगाती, खेतों के किनारे पुशअप्स करती। धूप बारिश ठंडी हवाओं में भी उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। साल दर साल लोग मजाक उड़ाते रहे, ये लड़की क्या कर लेगी, 15 अगस्त को तो बस ताली ही बजाएगी। लेकिन एक सुबह गांव के चौक पर आर्मी की जीप रुकी। उसमें से उतरी कैमोफ्लाज वर्दी पहने कैप्टन अंकिता, गांव की वही बेटी जिसे कभी तिरस्कार मिला था। वह मंच पर चढ़ी, सीना तानकर तिरंगा थामा और पूरे गर्व के साथ फहराया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। वे ही लोग जो बेटों पर गर्व करते थे अब अंकिता के नाम पर ढोल बजा रहे थे। और जिन बेटों को घर का मान कहा जाता था, वे आज पटना और आसपास की गलियों में शराब पीकर आवारा घूम रहे थे। अंकिता की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने साबित कर दिया कि देश का मान और वंश की शान बेटा नहीं, बल्कि हौसला और देश प्रेम